जो ये डिप्टी सीएम पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको गद्दार की संज्ञा दूंगा। वो स्वार्थी हैं, गद्दार हैं, मौका परस्त हैं और पैसे कमाने वाले हैं। पदम सिंह दैया को एमएलए बनाया, एमएलए के चुनाव लड़ाए, 2 बार लोकसभा के चुनाव लड़ाए और पदम सिंह चाहता क्या है? उनकी जाएगी 100 टांगे, एक टूटी के फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कहता है ये दुष्यंत चौटाला देवीलाल का दूसरा रूप नहीं है। आप कह रहे हमारी पार्टी ने तो कोई नाम है। अमित बिंदल था, सोनीपत से चुनाव लड़ा, उसने ये कहा पार्टी में कोई मान सम्मान नहीं। जिलाध्यक्ष पदम सिंह दैया है अपने सोनीपत से, पूर्व विधायक, उनने भी आए कह निकाल अब पार्टी में कोई मान सम्मान नहीं। रतिया से चुनाव लड़ा था मंजू बाजीगर, उसने यूँ कहा दुष्यंत चौटाला किसी की कोई मान सम्मान नहीं करता। कितने नाम गणवाऊं मैं। देख रहे हरियाणा उत्सव, मैं हूँ आपके साथ अरुण दून। इस वक्त हमारे साथ जननायक जनता पार्टी के प्रदेश सचिव बलजीत मलिक खानपुर मौजूद है। उनसे हम जानते हैं। मलिक साहब, आपकी पार्टी के सोनीपत के जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक पदम सिंह दैया ने पार्टी छोड़ दी है, तो क्या कहना चाहिए? ये उनका अपना फैसला है। अब क्या कांड रहे हैं ये तो वही बताएंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि पदम सिंह दैया की जो महत्वाकांक्षा हैं वो उनको भगा लेगी। चौधरी अजय सिंह चौटाला ने जो पदम सिंह के लिए किया है, मैं समझता हूँ हरियाणा प्रदेश में किसी के लिए नहीं किया होगा। सारा सोनीपत जिले का वर्कर एक तरफ और चौधरी पदम सिंह दैया एक तरफ। हमेशा चौधरी अजय सिंह चौटाला ने पदम सिंह दैया की बात को प्रिवेल भी किया है। और जहाँ तक मान सम्मान की बात है, मैं समझता हूँ हरियाणा प्रदेश में इतना मान सम्मान जो अजय सिंह ने पदम सिंह दैया को दिया है, किसी और वर्कर को नहीं दिया हो। मलिक साहब, उनने तो कल हमारी बात हुई थी पदम सिंह दैया से, उन्होंने तो साफ आरोप लगाया है कि महत्वाकांक्षा, अब तो महत्वाकांक्षा करे उन्होंने करे पार्टी में मैं जिलाध्यक्ष था, मेरा किसी प्रकार का कोई मान सम्मान नहीं हो रहा था, किसी काम वर्कर का कोई काम नहीं हो रहा। अब ये तो अपनी सोच है, ये उसकी सोच और सोचने का नजरिया है। अब मैं तो अपनी बताऊंगा कि जब आज जेजेपी पार्टी में या लोक दल में जो लोग जिंदा हैं, उसमें शायद गिने चुने में से मैं एक हूँ। मैं गुरुकुल खानपुर का प्रधान भी रह लिया, सरपंच भी रह लिया। मेरे को पार्टी ने मान सम्मान दिया है। मैंने आज तक ये पद के लिए पार्टी में कोई विरोध नहीं किया। अब पार्टी में मान सम्मान मिल रहा है, सरकार में भी मान सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बिल्कुल 16 ने। हमारे जो आदरणीय डिप्टी सीएम हैं, मैंने एक दिन उनसे बात बैठे थे कहीं, उन्होंने वही शब्द दोहराए। देखो गजब की बात है, सोच 3 पीढ़ी के बाद कि सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं, सत्ता जन सेवा का माध्यम है। मैं तो गदगद हो गया। पार्टी में मान सम्मान ही, सरकार में ही मान सम्मान मिल रहा है। दुष्यंत के पास आप कोई भी काम लेके जाइए, 2 ही मिनट में उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, उसको पैरवी करते हैं। आपको दुष्यंत ये कह रहे सत्ता सुख का भोगने की वो नहीं है, जबकि आपकी पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम दे नुगा रहे हैं कि ये कलाए जिम्मन लाग रहे हैं। वो उसकी सोच गलत है। बुजुर्ग आदमी हैं, उनकी वो सोच गलत है। वो भी मंत्री पद चाहते थे, मंत्री पद मिल जाता दुष्यंत अच्छा था। मंत्री पद उनको नहीं मिला तो सारा ये आरोप दुष्यंत पे। बूढ़ा हो गया, उसको एमएलए बना दिया। संतोष देखो, एक जीवन में संतोष होता है। लोग कहते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने काशी को पार तार दिया, स्वर्ग में ले गए। राजा हरिश्चंद्र अंगुली पकड़ के दिन ले गया था। राजा हरिश्चंद्र को देख कर सारी नगरी वैसे ही कर्म करने लगी थी कि वो सारी नगरी पार उतर गई। एक चीज़ मलिक साहब, नारा लग गया आया सीएम आया, पर जो पार्टी के नेता पार्टी ने छोड़ने लग रहे हैं, वो आरोप लावे हैं बस दुष्यंत चौटाला था डिप्टी सीएम है। सीएम तो बनया भी नहीं है। डिप्टी सीएम बनने के बाद वो आरोप लगा जाए सम्मान नहीं करता, किसी भी नेता का कार्यकर्ता का कोई इज्जत नहीं करता डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। इस प्रकार के जो लोग हैं ना, जो ये डिप्टी सीएम पर आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको गद्दार की संज्ञा दूंगा। वो स्वार्थी हैं, गद्दार हैं, मौका परस्त हैं और पैसे कमाने वाले हैं। ईमानदारी से दुष्यंत काम करे, ईमानदारी से काम करवाओ, काम करता है।
मैं अपनी बताता हूँ। मैं 2-4 काम जो भी लेके गया हूँ कि तीसरे दिन ऑर्डर आए हैं। मेरे काम क्या दे, ट्रांसफर के होंगे, छोटे मोटे ये होंगे। जिस विकास की बात है, मैं मेरे गांव में पिछले साल फ्लड था, मैं दुष्यंत के पास गया। सारी तहसील में 17 मोटर मेरे गांव में लगी हुई थी और 12 ट्रांसफार्मर लगे हुए थे। और सारा पानी की निकासी हुई। एक एक खूड हमारा खानपुर का बोया गया, काशंडी का बोया गया, काशंडे का बोया गया, न्यात का बोया गया। सार्वजनिक काम दुष्यंत करते हैं। एक नारा और भी लगे अर्धा, दूसरा रूप देवीलाल का दुष्यंत चौटाला रहे। पर जो जिस तरह ये नेता भाजे हों भाजे, देवीलाल दा एक सादा आदमी था। देवीलाल वर्कर की इज्जत कराया करता, सम्मान कराया करता। पर दूसरा जो पार्टी के नेता छोड़ रहे उनके अनुसार दूसरा रूप के तो कोई सा भी रूप नहीं पा रहा। जो देखो आपकी पार्टी के नेता ने जिनने पार्टी छोड़ी है उनका आरोप है। क्या आप उन नेता का नाम बताएंगे जो कहता है ये दुष्यंत चौटाला देवीलाल का दूसरा रूप नहीं है? आप कह रहे हमारी पार्टी के नेता, कोई नाम है? अमित बिंदल था, सोनीपत से चुनाव लड़ा, उसने ये कहा पार्टी में कोई मान सम्मान नहीं। जिलाध्यक्ष पदम सिंह दैया है अपने सोनीपत से पूर्व विधायक है, उन नहीं भी आए कह निकाल अब पार्टी में कोई मान सम्मान नहीं। उससे पहले वह की रतिया से चुनाव लड़ा था मंजू बाजीगर, उसने यूँ कहा कि दुष्यंत चौटाला किसी की कोई मान सम्मान नहीं करता। कितने नाम गणवाऊँ मैं आपकी पार्टी के जिनने चुनाव लड़ा है, आपकी पार्टी के सीनियर नेता पार्टी छोड़ी, यू आरोप लाया। तो यू उनका सीधा सीधा मतलब यू है वो मान सम्मान नहीं करते, जबकि देवीलाल कार्यकर्ता वो मान सम्मान कर रहा था। अपनी बुराई को छिपाने के लिए दूसरे पर आरोप लगाने आसान है। एक गिलास आधा पानी का है, अगर मैं ये कहूँ कि आधा भरा है, एक एक आधा खाली है तो उतना ही पानी। अपने ये जो बुराई है उनको छुपाने के लिए दूसरे को आरोपित करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। चौधरी दयालु की असली वारिस, असली उसकी विचारधारा पर चलने वाला डिप्टी सीएम चौटाला है। और अजय सिंह की तो बात क्या है, रही पदम सिंह की बात, मैं आपके अलावा कुछ और कहना चाहूँगा कि जब तो मैं युवा का अध्यक्ष हुआ करता डिस्ट्रिक्ट सोनीपत का, उस लोग देवीलाल का, मैं देवीलाल का शिष्य हूँ। उसके बाद चौटाला साहब भी आए, लेकिन अजय सिंह ने जो पदम के लिए किया है, चलो छोटा रूख पैदा होता है, बड़ा होता है वो, लेकिन सारा ये सोनीपत जिला ही नहीं, ये जो खरखोदा हल्का है, पुराने जैसे रामफूल था, इंद्रजीत था, इंदर सेन था, बहुत से हमारे वर्कर थे, सबको दरकिनार करके पदम सिंह दैया को एमएलए बनाया, एमएलए के चुनाव लड़ाए, 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ाए। और पदम सिंह चाहता क्या है? केवल अवसरवादिता है, धोखाधड़ी है, धोखेबाजी है, कुठाराघात है, अविश्वासी। मतलब उसके अजय सिंह विश्वास को पदम सिंह दैया ने तोड़ा है। आप कह रहे हो कि पदम सिंह दैया की महत्वाकांक्षा थी, क्या महत्वाकांक्षा थी इसी जो उसने एकदम पार्टी को इतना बड़ा करारा झटका दिया? उसकी महत्वाकांक्षा मैं तो समझता हूँ कि उसके दिमाग में यूँ आ गई होगी कि जेजेपी आगे सरकार में नहीं, उसकी गलतफहमी है। कहीं न कहीं वो इस सरकार में आने वाले समय में फायदा उठाने के चक्कर में उसकी सोच गलत है। लेकिन सरकार तो बढ़ेगी दुष्यंत और बीजेपी की दोबारा से। क्यों कर बढ़ेगी जब नेता बाजे जाएंगे, कार्यकर्ता आएंगे, काम नहीं होंगे, जो आरोप नेता आपके कार्यकर्ता। एक कार्यकर्ता मेरे को बता दो कि दुष्यंत के पास गया हो जो कार्यकर्ता हो, एक कार्यकर्ता का नाम बता दो। ये बड़े नेता है, जिलाध्यक्ष हैं, पूर्व विधायक रहे हैं, तो क्या नुकसान होगा जेजेपी पार्टी का उनके जाने से? मैं आपको 2 बात बताऊं। एक तो कबीर का दोहा है कि चिड़ी चौंच भर ले गई नदी घटाना नीर, ये तो कबीर का दोहा है। अपनी लोकल भाषा में बताऊं कि जाएगी 100 टांगे, एक टूटी तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उनकी गलत फहमी है, कोई फर्क पड़ेगा? राजनीति में जगह खाली नहीं होती। मैं गया तो आप आ गए, आप गए तो मैं आ गया, ऐसी कोई बात नहीं। फर्क तो पड़ता है नीतियों से। आज हरियाणा प्रदेश में टोटली जो युवा वर्ग है दुष्यंत के पीछे है और अजय सिंह चौटाला की नीतियों में विश्वास करते हैं। उसी चौधरी देवीलाल के पथ पर आज चौधरी अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चले हुए हैं। जो पदम सिंह दैया ने ये स्टेप उठाया है, ये आत्मघाती स्टेप है और ये मतलब ऋणी नहीं, बहुत बुरा काम किया उसने अजय सिंह के साथ विश्वासघात करके। उन्होंने ऐसा करना नहीं चाहिए था।